उसने जेईई एडवांस 2018 में क्वेश्चन दिया है। एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है अंडर फोर्स एफ, मास ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है एम, टी इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट से स्टार्ट होता है। और उसने साथ में ये दे रखा है काइनेटिक एनर्जी के ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम dk by dt is equal to gamma t, where gamma is a constant positive with appropriate dimensions। ये दे रखा है उसने। और फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस, इनके बारे में जो है पूछना चाहता है। तो पहले तो dk by dt इज इक्वल टू उसने ये दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। अब उसने k से डिनोट किया है इसको, और dk by dt करना है हमने। तो dk डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt हाफ एम वी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म्स तो बाहर ले लेते हैं, d डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू हाफ एम, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2v, और अभी v का और करना होगा dv डिवाइड बाई dt। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और dk बाई dt दे रखा है उसने गामा टी, तो यहां गामा टी रख दो। यहां से गामा डिवाइड बाई एम टी डी टी, इसको इधर ले जाओ, इज इक्वल टू वी डी वी। और ये 0 से t तक, और ये 0 से v तक इंटीग्रेट कर देंगे। ये आएगा गामा डिवाइड बाई एम टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये आएगा v स्क्वायर बाई 2। जीरो से v तक, तो ये लिमिट रखेंगे, तो गामा बाई एम टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, v स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू आ गया अंडर द रूट गामा बाई एम इंटू टी। तो एक तो ये आ गया v प्रोपोर्शनल टू t के है, एक तो वेलोसिटी के बारे में मालूम पड़ गया, स्पीड प्रोपोर्शनल टू t के होगा। अब जब v मालूम आपको, जब v मालूम है, v इज इक्वल टू अंडर द रूट गामा डिवाइड बाई एम इंटू टी, तो v को रख सकते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर द रूट गामा बाई एम इंटू टी। दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू अंडर द रूट गामा डिवाइड बाई एम टी डी टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये 0 से x तक, ये 0 से t तक, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x, और इसका आ गया टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0 से t तक। तो यहाँ से आ गया x माइनस 0 इज इक्वल टू अंडर द रूट गामा डिवाइड बाई एम
टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहां से x आ गया, x इज इक्वल टू आ गया हाफ अंडर द रूट गामा डिवाइड बाई m इंटू टी स्क्वायर। तो x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ गया, ये आ गया। वेलोसिटी भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया। फिर वेलोसिटी आपको मालूम है, तो एक्सेलरेशन के लिए आप dv डिवाइड बाई dt कर देते हैं, इज इक्वल टू अंडर द रूट गामा डिवाइड बाई m d डिवाइड बाई dt ऑफ t की पावर 1। कांस्टेंट तो बाहर ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू अंडर द रूट गामा डिवाइड बाई m, और t का डिफरेंशिएशन होगा 1। तो जो एक्सेलरेशन है ये तो कांस्टेंट आ गया, हेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया अंडर द रूट ये। तो फोर्स भी मालूम है, कांस्टेंट है, कंजर्वेटिव है, डायरेक्शन जो है उसकी फिक्स है, एलोंग पॉजिटिव एक्सेस दे रखा है और है ये कांस्टेंट। तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसे ग्रेविटी में mg फोर्स, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट हैं, तो फोर्स कंजर्वेटिव हो गया, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गई, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है अलोंग पॉजिटिव एक्सेस से वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर के है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। यही चीज़ें पूछ रखी हैं उसने, स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप सही कर लेंगे अपने आप कौन सा सही है। IIT JEE एडवांस में 2014 में एक क्वेश्चन दिया उसने, ऐसे एक रेल दे रखी है जिसमें फ्रिक्शन नहीं है और इलिप्टिकल शेप की रेल है ऐसे, और एक ब्लॉक है मास 1 kg, उसको P से Q पर ले जा रहे हैं और एक फोर्स लगाया हुआ है, फोर्स लगाया हुआ है 80 न्यूटन, और फोर्स इस तरह से लगाया हुआ है कि पैरेलल टू लाइन PQ ऑलवेज, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इसके पैरेलल है, और ये डिस्टेंस दे रखा है उसने 3 मीटर, ये 4 मीटर, और रेल वर्टिकल प्लेन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दे रखा है। तो जो PQ है ये 3 है, ये 4 है, तो PQ इज इक्वल टू आ गया अंडर द रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर। Hence work done by force F dot D, फोर्स जो है हमारे पास 18 न्यूटन है मैग्नीट्यूड में, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट PQ ये 5 मीटर है, और दोनों सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट PQ को अलोंग फोर्स दिया हुआ है, इसका मतलब 0 डिग्री एंगल है, फोर्स ऑलवेज पैरेलल टू PQ, ब्लॉक को रेल के अलोंग ले जा रहे हैं जो कि इलिप्टिकल पाथ की है, लेकिन फोर्स इस तरह से कि वो पैरेलल है PQ के हमेशा, तो एंगल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 0 डिग्री है, cos 0 1 होता है, तो 19 जूल वर्क करना पड़ गया। और उसने कहा है कि जब यहां से ब्लॉक को यहां तक ले गए
तो Q पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो N इंटू 10 जूल है, और N ये बताना है कि N कितना है। अब जो वर्क आपने यहां से यहां तक किया है 80 न्यूटन के थ्रू, उससे पार्टिकल ये इतनी हाइट ऊपर आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी mgh, और साथ में काइनेटिक एनर्जी है, तो जो वर्क है इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क दे आप निकाल चुके हैं 90 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज, मास 1 kg दे रखा है ब्लॉक का, G10 है, ये हाइट, पोटेंशियल एनर्जी मालूम है हमें, केवल लेवल डिफरेंस पर डिपेंड करती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए उसने दे रखा है N इंटू 10, तो ये 90 है, ये 40 है, तो 50 इज इक्वल टू N इंटू 10, तो यहां से N इज इक्वल टू 5 आ जाएगा सीधा सीधा। पोटेंशियल एनर्जी लेवल डिफरेंस पे डिपेंड करती है, तो इस लेवल से ये लेवल कितना हाइट पे है 4 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी उसने कहा इतनी हो गई है। वर्क डन बराबर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वहां से N इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कहीं है नहीं, फ्रिक्शन लेस रेल दे रखी है उसने। जेईई एडवांस 2013 में एक बहुत इजी क्वेश्चन दिया उसने, मास 0.2 kg है और कांस्टेंट पावर 0.5 वाट है, एक फोर्स लगा रखा है जिसकी पावर कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उसने पूछा है फाइंड द स्पीड आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। पावर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, तो जो पावर से वर्क मिलेगा वो मिलेगा पावर इनटू टाइम। पावर दे रखी है उसने 0.5 और टाइम 5, तो 2.5 जूल वर्क, 2.5 जूल वर्क मिल रहा है। अब स्पीड पूछ रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू वाट, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं चल रही है। तो जो वर्क डन है 2.5 इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ, मास है उसका कितना 0.2 इंटू वी फाइनल स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, और यहां से ये 0.1 रह जाएगा, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो वी एफ अंडर द रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है उसने, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है, सीधा सीधा पावर के फॉर्मूले से यूज करा रहा है बस, और कुछ नहीं है। जय भोलेनाथ। उसने IIT जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन दिया है, एक स्प्रिंग ले रखा है 2 न्यूटन पर मीटर, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक ब्लॉक ले रखा है और शुरू में स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, और ब्लॉक और फ्लोर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1, और यहां से इंपल्स दे रहा है वो, मतलब यहां पर F इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, तो इम्पल्स होता है F डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो इसको वेलोसिटी दे रहा है, और वेलोसिटी दे रहा है वो
कि v इज इक्वल टू n बाई 10 है, तो n बताइए। और ये दे रखा है कि ये ब्लॉक यहां से 0.06 मीटर, यहां फर्स्ट टाइम 0.06 मीटर पे जाके रेस्ट पे आ जाता है। और ये बताना है n कितना है। तो एक्चुअल में ऐसे ये ब्लॉक फर्स्ट टाइम यहां पे रेस्ट में आया, ये रेस्ट में आ गया और अपनी जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ से स्प्रिंग 0.06 मीटर कंप्रेस हो गया। अब यहां पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा N डैश और एक फोर्स लगेगा mg। तो ब्लॉक पर पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऐसे F। तो ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है उसने एक तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देना है और एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू इंटू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू म्यू mg, n इज इक्वल टू mg, n डैश इक्वल टू mg होगा। तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक की हाफ m v स्क्वायर, उसने एक तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में काम किया, म्यू mg इंटू एक्स, और साथ में स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। एक तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया हाफ के एक्स स्क्वायर और एक फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया कितना, म्यू mg इंटू एक्स। ये यूज करेंगे हम। हाफ मास दे रखा है ब्लॉक का 0.18 v स्क्वायर इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है उसने, g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाफ k दे रखा है 2 न्यूटन पर मीटर, 0.6 का होल स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस न्यू 0.1 इंटू मास 0.18 इंटू जी 10 और इंटू डिस्प्लेसमेंट 0.6 दे रखा है 0.06। ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 0.09 v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.06 इंटू 0.06 प्लस ये 10 से 0.11 हो गया 0.18 इंटू 0.06। कैलकुलेशन है फिजिक्स के नाम पे तो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी दी है ब्लॉक को वो दो जगह खर्च हो रही है, एक तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में। v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे नीचे ले आओ, 0.06 इंटू 0.06 डिवाइड बाई 0.09 प्लस 0.18 0.06 डिवाइड बाई 0.09। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये तो कितना रह जाएगा 0.04 v स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 कट 9 से 2 टाइम्स जाएगा तो ये 0.12 हो गया, ऐड कर दो 0.16 हो गया।
तो v स्क्वायर 0.16 हो गया, तो v कितना हो गया 0.4, और जो कि उसने कितना दे रखा है n/10, तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4 करोगे तो n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। जो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक को दी है वो दो जगह खर्च हो रही है, एक तो स्प्रिंग कंप्रेस किया उसने और साथ में फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में। इस तरह से करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस को। IIT JEE 2009 में एक क्वेश्चन दिया है उसने, एक पुली ले रखी है, स्मूथ मासलेस आइडियल पुली है और स्ट्रिंग ऐसे पास हो रही है। ये मास तो लिया हुआ है 0.72 kg और ये मास लिया हुआ है 0.36 kg, और वो कहता है इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया t इज इक्वल टू 0 पे, सिस्टम रेस्ट पे है, रिलीज कर दिया रेस्ट से। तो ये स्ट्रिंग इस वाले ब्लॉक पर 0.36 पर ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकेंड कितना वर्क करेगी ये पूछा है। वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन दिस ब्लॉक ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकेंड। तो पहले तो हमें मालूम है एक तो mg फोर्स लगेगा 0.72, एक इस पे भी लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। रस्सी में टेंशन होगी और टेंशन होगी T। इस पुली ने इसे T से खींचना है, ये भी पुली पर उतना ही फोर्स लगाएगा। और आइडियल स्ट्रिंग दे रखी है तो थ्रू आउट टेंशन सेम होगी, तो यहां पर भी टेंशन T होगी। इस पुली ने इसे T से खींचना है, यहां पर भी टेंशन T होगी, एक्शन रिएक्शन। और ये तो नीचे जाएगा A से और ये जाएगा ऊपर वर्टिकली अपवार्ड। इसके लिए फॉर 0.72 kg मास, इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात चल रही है, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना 0.72 g माइनस T, टेंशन T अपवार्ड है, इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये वर्टिकली अपवार्ड चल रहा है, इसके लिए नेट अपवार्ड फोर्स कितना होगा फॉर 0.36 kg। नेट अपवार्ड फोर्स टेंशन T अपवार्ड है माइनस 0.36 g, नेट अपवार्ड फोर्स ये आ गया इज इक्वल टू 0.36 इंटू A। ये भी जो है जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने से ये जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं मैं, T से T कैंसिल हो जाएगा और 0.72 में से 0.36 जाएगा तो 0.36 g रह जाएगा इज इक्वल टू, और इनको ऐड करेंगे 0.72 और ये तो कितना आ जाएगा 0.108 A। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 0.36 g डिवाइड बाई 0.108। पॉइंट 72 और ये ऐड करोगे तो 1.08 आएगा, 1.08 A। ये इससे 3 टाइम्स जाएगा तो ये G/3 आ गया। तो एक्सेलरेशन
इसका ए g/3 आ गया। तो 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा ये? अब एक्सेलरेशन आ गया आपका g/3 जो कि कांस्टेंट है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवार्ड होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस हाफ ए g/3 है, और ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकेंड कह रहा है, तो इज इक्वल टू g/6, इतने मीटर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट जो है इसका, जो स्ट्रिंग से लग रहा है फोर्स, वो तो टेंशन है, तो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ने तो कौन सा फोर्स लगाया? टेंशन टी, हैंस वर्क डन बाय स्ट्रिंग, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग कितना होगा जी? टी डॉट एस टी डॉट एस होगा, और टेंशन टी कितनी होगी? इसकी इक्वेशन क्या थी आपकी? टी माइनस एम जी 0.36 इंटू जी इज इक्वल टू इसका मास 0.36 इंटू ए, वो कितना है? g/3, वो g/3 है। इज इक्वल टू 0.12 जी। इसको इधर लाओ तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? ये इधर जाएगा तो 0.48 जी, और g कितना है? 10 इज इक्वल टू 4.8 न्यूटन। 4.8 न्यूटन टेंशन आ गई। और ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, उससे डिस्प्लेसमेंट आ गया g/6, और वर्क डन बाय द स्ट्रिंग कितना है? टी डॉट एस, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो 0 पॉइंट, टेंशन का मैग्नीट्यूड है 4.8, डिस्प्लेसमेंट है g/6 मीटर, और कॉस 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में। वर्क डन बाई स्ट्रिंग पूछ रहा है, हमें ग्रेविटी से मतलब नहीं है। अब वर्क डन बाई स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ने तो टेंशन टी लगाया फोर्स, इससे वर्क निकालेंगे, इज इक्वल टू, इससे ये जाएगा 4.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, इससे ये 48 रह गया। 3 से 8 आ गया, सीधा सीधा 8 जूल आ गया। 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना वर्क आ गया? 8 जूल वर्क आ गया सीधा सीधा। उसने वर्क डन बाय द स्ट्रिंग पूछा है इस ब्लॉक पे, तो जो स्ट्रिंग से फोर्स है उससे वर्क निकालना है, हमें ग्रेविटी से कोई मतलब ही नहीं है अब। और इससे वर्क निकालने के लिए इससे जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है उससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इसलिए cos 0 और cos 0 1 डॉट प्रोडक्ट लेंगे वर्क निकालने के लिए। जिस फोर्स से वर्क पूछता है उससे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, उससे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं।